students, this is your Photoshop window. Again, we are starting with the tools. So this is your marquee tool. As I told you कि rectangle marquee tool और ellipse marquee tool कोई selection area के लिए होता है. And now I'm going to use a picture in it. So this is my two pictures I am going to take. I am just selecting the picture. Picture select करने के बाद just moving it to the, जैसे मैंने आपको बताया था, this area. So this is marquee tool. This one is your move tool. I told you कि हमें कोई पिक्चर को मूव करना होता है तो we use this tool. First of all, what we need to do is we need to just unlock the layer. Now my layer is unlocked. How I have unlocked it? I need to go to this lock, click on it, and okay, now this layer is unlocked. Now I can work on these two pictures. This one also I need to unlock. So my these two pictures are now unlocked. Layers are unlocked. So first of all, we are just going to work on this picture. So this is the picture on which I am going to work. So अगर मुझे इस पिक्चर को जूम करना है तो यहाँ से मैं इसको जूम कर सकती हूँ 200%. एंड अनदर वे इज कि अगर मुझे इसको जूम करना है तो हाउ आई कैन जूम दिस. आई एम हैविंग दिस जूम टूल. जूम टूल से मैं इस पिक्चर पे जाके क्लिक करूँगी तो जितना मैं इसको जूम करना चाहती हूँ मैं इस पिक्चर को जूम कर सकती हूँ. एंड दिस इज़ योर हैंड टूल. हैंड टूल पिक्चर को अगर हम उसको जूम करते हैं तो पिक्चर को ऊपर नीचे किसी भी तरफ ले जाने के लिए हम हैंड टूल का यूज़ करते हैं. और अगर मुझे फिर से इसको जूम आउट करना है तो मैं यहाँ पे इसको 100% कर देती हूँ. मेरी ये पिक्चर अब हो चुकी है. सो स्टूडेंट्स, नाउ वी विल वर्क ऑन दिस पिक्चर. आई एम हैविंग दिस टूल. दिस इज़ योर हीलिंग ब्रश टूल. तो हीलिंग ब्रश टूल किस काम आता है? ऐसे ही जैसे हम फोटोशॉप में एडिटिंग करते हैं, लाइक कोई ऐसी पिक्चर है जिसके अंदर आई नीड टू वर्क ऑन इट, कोई किसी की पिक्चर पे कुछ दाग है जिसको मुझे क्लीन करना है, सो मैं कर सकती हूँ. उसके लिए हमें क्या करना होता है? उसी सेम पिक्चर में से एक एरिया उठाना होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, एज यू कैन सी दिस पिक्चर, कि इस पिक्चर में इस गर्ल के फेस पे यहाँ पे एज वी कैन सी कि बहुत सारे जो है दाग लगे हुए हैं, बहुत सारे स्कार्स पड़े हुए हैं. तो हमें इनको अगर क्लीन करना है तो हम क्या करेंगे? फॉरहेड से इसके हमने एरिया उठाया, ऑल्ट के साथ मैंने क्लिक किया, क्योंकि बिकॉज एज यू कैन सी दिस एरिया, इस एरिया पे कोई दाग नहीं है. तो मैंने क्या किया? ऑल्ट के साथ यहाँ पे क्लिक किया. नाउ माई दिस एरिया इज सिलेक्ट. अब जहाँ जहाँ पे मुझे इस पिक्चर में दाग दिख रहे हैं वहाँ पे मैं जाके क्लिक करूँगी तो क्या है? दाग रिमूव हो जाएंगे. एज यू कैन सी, जहाँ जहाँ पे मैं जाके क्लिक कर रही हूँ तो जो एरिया मैंने सिलेक्ट किया था वही सेम कलर, वही सेम चीज़ वहाँ पे आती जा रही है एंड वो दाग जो है वो रिमूव हो रहे हैं. सो दिस टूल वर्क्स लाइक दिस. पिक्चर में अगर हमें एडिटिंग करनी है और मुझे इस तरह से किसी के पिक्चर से कोई अनवांटेड दाग रिमूव करने हैं और उस पिक्चर को स्मूथ बनाना है तो जस्ट हमें उसी पिक्चर में से एक ऐसा एरिया क्लिक करना होता है जहाँ से हम जो है कलर उसका ले सकें. एंड देन आफ्टर दैट वी जस्ट नीड टू क्लिक ऑन द एरिया वेयर we need to remove the, as you can see कि यहाँ पे कितने फेस पे इसके दाग थे, लेकिन वन बाय वन वी आर रिमूविंग इट. सो somehow अब ये पिक्चर थोड़ी सी क्लीन होती जा रही है. जहाँ जहाँ पे हमें लग रहा है दैट एरिया वी कैन. सो एज यू कैन सी ये वाला एरिया के ऊपर जो दाग थे, इस एरिया के इस पोर्शन पे जो दाग थे, वी हैव क्लीन्ड इट. सो एज
यू कैन सी ये वाला एरिया हमने क्लीन कर दिया है. सो दिस इज हाउ इस गर्ल के फेस से हमने दाग रिमूव कर दिए हैं. दिस इज हाउ वी कैन यूज हीलिंग ब्रश टूल. हीलिंग ब्रश टूल में हमें क्या करना होता है, जस्ट नीड टू सिलेक्ट द टूल एंड द एरिया जहाँ से हमें उठाना है, ऑल्ट के साथ हम उस एरिया पे क्लिक करेंगे और जो जो डिज़ायर्ड एरिया है जहाँ जहाँ पे हमें उसको यूज़ करना है हम उसको यूज़ कर सकते हैं. और अगर मुझे पिक्चर को जूम करना है तो मैं उस पिक्चर को जूम करके हैंड टूल की हेल्प से ऊपर नीचे ले जा सकती हूँ. फॉर एग्ज़ाम्पल अब मेरे को यहाँ इसके फोरहेड पे दिख रहा है, तो व्हाट आई कैन डू इज़ अगेन आई कैन यूज़ हीलिंग ब्रश टूल एंड विद द ऑल्ट आई विल सिलेक्ट दिस पोर्शन एंड नाउ एज यू कैन सी कि मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया है. और अगर मुझे जूम आउट करना है तो अगेन I will just go there and give it 100% and now my picture is zoomed out. This is how we can use it. So इसके बाद है we were having another picture as well we have taken. I'm again going to move that picture. This is this one picture. I'm again moving it to my desktop Photoshop and उसके बाद दिस वन इज़ योर क्लोन स्टैम्प टूल. क्लोन स्टैम्प टूल का काम क्या होता है, क्लोन स्टैम्प टूल आपके पिक्चर में से उस एरिया को कॉपी क्रिएट कर देता है. लाइक मैंने आपके पिक्चर का ये वाला एरिया को कॉपी किया ऑल्ट के साथ. नाउ एज यू कैन सी उस एरिया का क्लोन रेडी हो रहा है जिस एरिया को मैंने सिलेक्ट किया था. If I am selecting this, so clone of this area is now it is making clone of that area. So it will making a picture of that area जहाँ जहाँ पे my clone stamp tool is moving. This is your clone stamp tool and this is your spot healing tool. This is your hand tool, zoom tool. We have used these tools. इन टूल्स को हम एडिटिंग टूल्स भी बोलते हैं. these tools are used to making additions in the picture, editing in the picture. That is why these tools are known as editing tools as well. So students, आप कोई भी पिक्चर गूगल से डाउनलोड करके ये दोनों टूल्स बहुत अच्छे से उसको यूज़ कर सकते हो बिकॉज फोटोशॉप में ये जो टूल्स हैं ये दोनों दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टूल्स. So to next week we will deal with another tools of Photoshop. Bye students.